बताओ कि तुमने 56 क्यों नहीं किया। 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस अंडरगो आइसोबैरिक एक्सपेंशन फ्रॉम 27 से 77 डिग्री। डेल्टा एच और डेल्टा यू बताना है। अगर आइसोथर्मल कंडीशन होता तो डेल्टा एच और डेल्टा यू जीरो होता, क्योंकि ये दोनों टेम्परेचर के फंक्शन है। अगर टेम्परेचर ही चेंज नहीं हुआ तो दोनों जीरो, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इनकी कुछ वैल्यू होगी। आइसोबारिक का मतलब कांस्टेंट प्रेशर। आइडियल मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, 1 मोल। अब तुम्हें डेल्टा एच और डेल्टा यू निकालना है। तो डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है, एन सी पी डेल्टा टी। डेल्टा यू का क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी। तो मुझे ये पता है सी वी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ आर बाई टू। तो एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, तो 3/2 1.5 आर। मुझे सी वी पता है और इस फॉर्मूले से सी पी भी निकाल लूंगा। तो सी पी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू, चलो दोबारा से, तेज नहीं करना मेरे को। क्वेश्चन में दे दिया कि नंबर ऑफ, क्या है ना कि 23-24 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया और ये 24वां क्वेश्चन है, तो थोड़ा मैं थक सा गया हूँ थोड़ा सा, बिल्कुल। देखो नंबर ऑफ मोल 1, मोनो एटॉमिक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। सी वी को निकालने के लिए F/2 R होता है, तो F की जगह 3 पुट करो, बाई 2 R 1.5 R। क्या आया निकल के, सी वी। सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर होता है, तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। तो सी पी इज इक्वल टू सी वी को उधर लेके जाओ तो माइनस का प्लस हो जाएगा, आर प्लस सी वी। तो सी वी की वैल्यू हमने निकाली थी 1.5 आर यहाँ से, तो 1.5 आर प्लस आर 2.5 आर। डेल्टा एच क्या होता है, एन सी पी डेल्टा टी। डेल्टा एच निकालना है, नंबर ऑफ मोल 1 है, एन सी पी मैंने निकाल दिया 2.5 आर। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पहले क्या था 300 डिग्री, बाद में गया 350, सॉरी डिग्री नहीं केल्विन, 300 केल्विन। तुम्हें टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 27 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 300, 77 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 350, तो चेंज इन टेम्परेचर 50 का हुआ। तो डेल्टा टी की जगह 50 पुट करेंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी 1037। उसी तरीके से डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। एन की वैल्यू नंबर ऑफ मोल 1, सी वी तुमने निकाला है 1.5 आर 1.5 आर। डेल्टा टी, तो डेल्टा टी टेम्परेचर तो 50 ही होगा चेंज, आर 8.3, ये निकल के आएगा 622। पहली बात कि आर की वैल्यू जब जूल पर केल्विन की बात होती है तो 8.3, कैलोरी की बात होती है तो आर की वैल्यू हो जाती है 2। वहीं पे एटीएम लीटर की बात होती है जो 0.0821, जिसको हम इसको 1/12 भी कहते हैं, ठीक है। तो इन तुमको तीनों पता होने चाहिए। यहाँ पे इन्होंने जूल की बात करी है तो ये इसको लेके चलेंगे, तो आर की वैल्यू 8.2। तो डेल्टा एच क्या निकल के आया 1037, डेल्टा यू 622। तो आंसर क्या है, ये तो नहीं होगा पहला, ये भी नहीं होगा, ये तो होगा। इसने तो डेल्टा एच की वैल्यू कम कर दी, डेल्टा यू की ज़्यादा, बट सी पी की वैल्यू ज़्यादा होती है, सी वी की कम, तो ये भी नहीं होगा। अब तुमने देखा कि यहाँ पे 1039 है और यहाँ 623 है, लेकिन मेरा आंसर आया 1037, क्लोज है। लेकिन ये फ़र्क क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 8.3 लिया है, एक्चुअल में 8.314 होता है, तो इसलिए ये डिफरेंस आ गया। तो तुमको यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी कोई क्वेश्चन मिलता है थर्मोडाइनमिक्स का, तो तुम्हें लिखना है कि तुम्हारे पास क्या क्या दे रखा है। जैसे मैंने लिखा कि नंबर ऑफ मोल 1, मोनो एटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, सी वी निकलेगा F/2 आर से तो 1.5 आर, सी वी निकाल लिया तो सी पी भी निकाल लूँगा। फिर डेल्टा एच का फॉर्मूला ये होता है, डेल्टा यू का फॉर्मूला ये होता है, तो उस तरीके से हम निकाल लेंगे।